सोच करता है हाँ वही वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है मम्मी माता जी, मैं उसके शास्त्रार्थ क्या करूँगा कि ना मैं तो चली जाऊँगी भैया सर्वदय शास्त्री। अब उसको घमंड था, दौड़ करके गया कि प्रमाण लाना कि बिल्कुल लिखवा कर, दौड़ करके गया कबीरदास के। हेलो कबीरदास हो? हाँ भैया जय श्री कृष्ण, आओ बैठो, आसन देते। जैसे ही वो बैठा सर्वदय शास्त्री, कबीरदास जी कहने लगे क्या हुआ भैया कि मेरी माँ नहीं मानती कि मैं आपसे शास्त्रार्थ में जीत जाऊंगा, मैं काशी से जीत कर आया हूँ, नाम मेरा सर्वदय शास्त्री है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। कबीरदास कहने लगे भैया हम कैसे शास्त्रार्थ करेंगे, हमने तो शास्त्र का वो आंकल दे बना देंगे, हाँ हाँ हम तो बस छोटे मोटे हैं, अपना किस्सा का काटते। भाई शास्त्रार्थ वो करेगा जो शास्त्र को पढ़ेगा, हमने तो वो पढ़े ही ना लाला। तो फिर हार गए कि बिल्कुल कि लिख दूं कागज पे, कि लिख दे तो आप लिख दीजिए कि मैं तो पढ़ा लिखा ना भैया, मैं कहाँ लिखूंगा, अपने हाथ से लिख ले। कागज पे सर्वदय शास्त्री ने लिखा कि कबीरदास हारा और सर्वदय शास्त्री जीता। ईसायन हस्ताक्षर, हाँ नाम लिख दूंगा, हस्ताक्षर कर दूंगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था थोड़े दिन। अच्छा यहाँ लिख दिया कबीरा, ले मैंने कागज को रखा, फोल्ड किया और ऐसे अपनी जेब में रख लिया। दौड़ करके सर्वदय शास्त्री घर पहुंचा, भैया मैंने कबीरदास को हरा दिया कि मैं तो नहीं मानती कि लिखवा कर लाया हूँ पक्का कि हाँ कि ले देख कागज। अब कागज जैसे खोला महाराज, उसकी टैग खोली और उसमें लिखा कि क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा है कबीरदास जीता और सर्वदय शास्त्री हारा। अरे क्या हुआ बेटा? अरे माँ मेरे ये गलत लिख गया, किसने लिखा? कबीरदास ने। इन्होंने लिखा तो मैंने ही, जब तूने लिखा है तो गलत कैसे हो गया? दोबारा जाता, दोबारा गया, महाराज गलती हो गई, दोबारा लिख लिया कबीरदास हारा और सर्वदय शास्त्री जीता, साइन कर दो कबीर। 4-5 बार महाराज गया और जब आकर पर्ची खोले तभी लिखा दिखाई दे कि कबीरदास जीता और सर्वदय शास्त्री हारा। नीचे कबीर, ये 3-4 बार हो गए, समझ में आने लगी। दोबारा कबीरदास के पास गया और जाते ही चरणों में एकदम दो कुमारी साष्टांग प्रणाम किया कि बाबा मुझसे अपराध हो गया, मैं आपसे हार गया। कबीरदास कहने लगे बेटा तुमने ज्ञान को प्राप्त किया है लेकिन सच्चा ज्ञान तुम्हें अभी प्राप्त नहीं हुआ। पढ़कर आया, माँ को कोई दंडोत नहीं, कोई प्रणाम नहीं है, क्या पढ़ाई पढ़ेगी? तुम ज्ञान से भक्ति चाहते हो तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि तू कहता कागज की लेखी, कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंख की देखी। बेटा तू कागज की पढ़ाई पढ़ के आया है, उसको देख रहा है, लेकिन जिसको तू जानना चाहता है ना वो तो मैंने आंखों से देखा है। किसको? भगवान को। अरे जिसने ज्ञान दिया दुनिया को, मैंने उसको आंखों से देखा है। क्या जाने ज्ञान क्या चीज होती है। उसी समय सर्वदय शास्त्री ने क्षमा मांगी। अब ये इसी हाल में ध्रुव है, बेचारे कुछ गा नहीं पाए, लेकिन ज्ञान से कभी भगवान नहीं, भगवान तो केवल प्रेम से मिलते हैं। बड़ा प्रेम से स्तुति गाई ध्रुव जी महाराज ने, खूब कृपा की राधा रानी, मेरा जीवन धन्य हो गया, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, वृंदावन की भूमि मुझको मिली। इधर सुल्तानपाल को पता लगा कि मेरा पुत्र वृंदावन जाकर के बांके बिहारी का दर्शन कर चुका। नारद जी ने सबको जाकर बता, सुरुचि भी घबरा गई। सुरुचि सुनी थी, मंत्री महामंत्री सेनापति पूरी सेना महाराज पूरी सभा जुड़ करके नंगे पैर आई और वृंदावन में पहुंचकर पुत्र को देखा। उत्तानपाल तो महाराज भूख मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दौड़ करके ध्रुव गए और सीधा साष्टांग अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता रोने लगे, उठाया गोद में बिठा लिया, कहने लगे पुत्र आज तेरे नाम से दुनिया मुझे जानने लगी। तुमने बड़ा सुंदर काम किया कि नहीं पिताजी, ये काम तो आपकी कृपा से हुआ। गोद से उतरे,
सुरुचि के सामने गए, माता को साष्टांग प्रणाम किया जमीन में लेटकर। माँ कहने लगी, पुत्र क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। कि नहीं माँ, तुम तो मेरी पहली गुरु हो, अगर तुम मुझे धिक्कारती नहीं तो उस दिन में वृंदावन नहीं आता, और जो वृंदावन नहीं आता तो आज मुझे बिहारी जी का दर्शन नहीं होता। आप तो गुरु हैं मेरी, और माँ तो माँ होती है? कि पुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवेत्। पुत्र एक जगह को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आप तो मेरी माँ हैं। सबने क्षमा मांगी, रथ पर बैठा करके ध्रुव जी को लाने लगे। भगवान ने पहले ही वरदान दे दिया। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपके पास लेके चलोगे ना, अभी तो तुम्हें राज भोगना है, राजा बनना, संतान उत्पत्ति करनी, उसके बाद जब कुछ समय आएगा तो मैंने तुम्हारे लिए अलग लोक बनाया है जिसको ध्रुव लोक कहा जाता है। भगवान की आज्ञा से पिता के साथ ध्रुव जी अपने नगर को आए और आकर के वहां रहने लगे। देखिए, अब कोई पिता आदि उनसे पूछता तो कुछ बता नहीं पाते कि मैंने भगवान का दर्शन कैसे किया, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के बाद किसी जीव की सामर्थ्य नहीं होती कि वो उस बात का वर्णन कर सके। अरे मेरे बिहारी जी का दर्शन जो करता है वो तो पागल हो जाता है तेरे। और पागल आपने कुछ बताता है क्या? कभी कुछ नहीं बता सकता। एक संत जी किसी गांव में निकल रहे थे महाराज, और गांव में निकलते निकलते एक कोई कुटिया दिखाई दी, उसमें कोई भगत लोग रहते थे बेचारे। उन भगत ने संत भगवान को देखा, दंडोत प्रणाम हुई, बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा फकीर लोग हैं, संत लोग हैं, बाबा लोग हैं, हमारा क्या है, आज इस काम में कभी उस काम में कभी उस काम में। नहीं बाबा, आज तो आपको मेरी कुटिया में रहना पड़ेगा। कि अरे बेटा कोई बात नहीं, रह लेंगे, शाम को भोजन यही होगा। महाराज भोजन प्रसाद मंगा दिया, खूब सत्संग हुआ, आपस में सो गए। अब बाबा की शक्ति देख करके उस भगत के मन में एक बात आई कि क्यों ना गांव में सत्संग ही रखना, कि बाबा सत्संग रखना है गांव में। कि बेटा अब शरीर में शक्ति नहीं रही, बेटा बुढ़ापा आ गया, क्या सत्संग है? और दुनिया सत्संग को आजकल समझती नहीं। क्या मतलब है कि नहीं नहीं बाबा हमारा काम तो बड़ा भगत है। अंदर की जगह थी, बड़ा पंडाल लगा हुआ था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया महाराज। अब पंडित जी महाराज जो थे उन्होंने कहा, बाबा मंच बन गया, जाओ आप। अब उस भगत ने जब बोला तो संत भगवान अपना सोटा लेकर के निकले, और सोटा का आंख में, कमंडल हाथ में, और गद्दी के ऊपर जाकर बैठ गए कि भैया सत्संग जब करूंगा जब मेरी बात का जवाब दो। अरे बाबा पूछो, जवाब क्या दीजिए? अच्छा हाँ, पहले ये बताओ भगवान है या नहीं है? अगर जवाब सही दिया तो सत्संग होगा, नहीं मैं चला जाऊंगा। लोग एकदम खड़े हुए कि बाबा ऐसी बात तो नहीं है, भगवान तो है। कि भगवान है तुम्हें पता है? कि हाँ, कि पता है तो बस सत्संग किस बात पर? कमंडल हाथ में लिया, सोटा आपने बगल में लगाया, मंच से नीचे उतरे, बीच में 4 फुट का रास्ता था, धीरे धीरे चलने लगे, निकल गए बाहर। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, भैया ये क्या हुआ? एकदम बाबा के पीछे पीछे दौड़े, बाबा चल करके उस कुटिया में पहुंच गए जहाँ गांव से बाहर कुटिया बन गई। बोले बाबा क्या हुआ, कुछ बात तो बताओ। कि भैया मैंने पहले कह दिया, अगर तुम मेरी बात का कोई जवाब दे दोगे तो मैं सत्संग करूंगा। कि बाबा आपने पूछा भगवान है, और हमने कह दिया भगवान है। कि पक्का पता है तुम्हें भगवान है? बाबा भगवान तो है ही है। जब तुम्हें इस बात का पता है कि भगवान है तो दुनिया में तुम्हारे बराबर ज्ञानी कौन है? भाई जिसने भगवान को ही जान लिया कि भगवान है, उसके बराबर ज्ञानवान कौन होगा? इसलिए सत्संग सुनाने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे बाबा गलती हो गई, सत्संग सुनेंगे कि भैया अब नहीं, समय निकल गया, अब कल देखेंगे। गांव वालों ने प्रार्थना की कि बाबा सत्संग में सुनना। अब महाराज दूसरे दिन गलती लगाई, इधर माता बहन, इधर हमारे भगत लोग बैठ गए। बाबा ने सोटा कांख में दबाया और लोटा हाथ में पकड़ा कमंडल अपना, और महाराज गद्दी पे आके बैठे। कहने लगे भाई भक्तों सत्संग सुनना है? कि बिल्कुल सुनना है बाबा। कि पहले मेरी बात का जवाब दो। सबको भगत लोग कहने लगे कि भैया ध्यान रखियो, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की सब समझ के आए थे कि बताओ भगवान है। इधर माता बहन खड़ी हुई और इधर भगत लोग खड़े हुए, और खड़े होकर कहने लगे कि बाबा भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। बाबा ने सोटा उठाया, आंख में दबाया,
कमंडल हाथ में लिया, बीच की जो लाइन बनी हुई थी उसमें एकदम कूद गए और स्टेज से चल दिए। पीछे पीछे दौड़े महाराज तो बड़ा तो कहने लगे भैया सत्संग नहीं होगा तुम्हारे, तुम सत्संग सुनने लायक हो ही नहीं। कि बाबा तुमने कहा था भगवान है या नहीं, हमने कह दिया हाँ, तो आप कहते हो कि जो भगवान है ये तो मैं तुमको सुनाऊंगा। और जब हमने ये कहा कि भगवान नहीं है तो आप चल दिए जवाब तो दो। बाबा कहने लगे जब भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में तो सत्संग पर किसका करोगे? भाई भगवान ही नहीं है तो सत्संग किस बात का? गांव वाले बड़े परेशान सिर पकड़ के बैठ गए, सरपंच के पास पहुंचे, सरपंच साहब सत्संग तो हो साहब, देखो माइक हमने मंगा दी हो। हाँ, और बाबा जानो नहीं चाहिए काम के बाद सत्संग तो कर नहीं। ये पांडा बन गया महाराज, इतने बड़े बड़े स्पीकर बॉक्स लगवा दिए, क्या कर महाराज? उस ब्राह्मण देव ने उसके सामने बेचारे ने हाथ पैर जोड़े, कुटिया पे रोका कि बाबा कल सत्संग करना, गांव वाले कह रहे हैं ठीक है। इधर माता बहन बैठ गई, इधर भगत लोग बैठ गए, बीच में 4-5 फुट की लाइन छोड़ दी। बाबा उधर से चल करके आए, सूट अकाउंट में दबा रखा था महाराज का कमंडल हाथ में, और सीधे मंच पे जाकर बैठे, कहने लगे भाई भगतों कि मेरे साथ प्रश्न का जवाब दोगे कि बिल्कुल। तो पहले उन्होंने तर्क और गांव में पूरे में सलाह सुन हो गई कि भैया ऐसे ऐसे बोलना। अब जैसे ही बाबा ने कहा कि भगवान है या नहीं है, तो महाराज आते कहने लगे है नाय है नाय है नाय, कोई को जवाब तो मानेंगे बाबा। बाबा ने सोटा उठाया और जैसे ही महाराज नीचे गद्दी से उतरे, सबने बाबा को घेर लिया, पैर पकड़ लिए कि बाबा अब ये हो नहीं सकता कि अब ज्यादा आप कुछ कहो, लेकिन हमें केवल इस बात का जवाब दीजिए कि हम आपकी बात को समझ नहीं पाए। तो बाबा कहने लगे कि यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न भेदस अविज्ञातं विजानता विज्ञातं विजानतम्। संत ने बड़े प्रेम से उन भक्तों को समझाया कि अगर भगवान है और तुमने इस बात को जान लिया तो तुम कभी किसी को कुछ बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान को जानने के बाद दुनिया में किसी चीज की कोई आवश्यकता जीव को नहीं होती। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। और भगवान का दर्शन करने वाला कोई सामर्थ्य नहीं रखता कि वो किसी को बता दे। इसलिए भगवान का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने ज्ञान में इतना सामर्थ्य लाओ कि भगवान का भजन कर सको। कि यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न भेदस कि अविज्ञातं विजानता विज्ञातं विजानता। महाराज आकर के ध्रुव रुके और बड़े प्रेम से उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना दिया, क्योंकि ध्रुव बड़े हैं और उत्तम छोटा है। एक दिन सुरुचि का बेटा उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां यक्षों ने उसको मार दिया। अब यक्षों ने मारा तो ध्रुव को बड़ा क्रोध हुआ, मेरा भाई मारा गया। हाथ में तलवार लेकर धनुष्मान लेकर दौड़े और यक्षों को काटना शुरू किया। स्वयं वो मन वहां प्रकट हुए बाबा और कहने लगे ध्रुव से कि बेटा तुम ज्ञानी हो, तुमने भगवान का दर्शन किया है और तुम ऐसी हिंसा करते हो, ऐसा क्यों? लेकिन ध्रुव रुके नहीं, इसने मेरे भाई को मारा है। अंत में ब्रह्मा जी को वहां आना पड़ा और कहने लगे तुमने ऐसा क्यों किया? तो वहां पर सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि सूर्य महाराज जब भगवान का दर्शन कर लिया तो ध्रुव को ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि हिंसा और अहिंसा में फर्क है? तो हंसकर के श्री शिव जी कहने लगे आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जिसने भगवान का दर्शन कर लिया उसके अंदर हिंसा कहां से गई? कहने लगे ये मानव जीवन के गुण हैं, क्रोध आना, सुंदर होना या बिना सुंदर होना, है ना, शरीर का आकार मोटा होना पतला होना, ये शरीर के विकार। तो शरीर के गुण तो आएंगे, गुस्सा भी हो जाता है जी। भगवान का दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे कुछ गुण समाप्त हो जाए ना। भगवान का दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो जाए। ज्ञान अपनी जगह पे और भक्ति अपनी जगह पे।
अरे 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया, पढ़ाई लिखाई कहीं की नहीं, और कुछ ही वर्ष के बाद यानी 8-10 वर्ष की उम्र में यक्षों को मारा। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था, और बिना सत्संग के कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग जब तक सत्संग नहीं करोगे उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हरिसंतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी Yeah.
मैत्री जी कहने लगे विदुर जी, ध्रुव जी का विवाह हुआ, बड़ा सुंदर ज्ञान श्री सूजी महाराज दे रहे सोनक ऋषियों को। बिना सत्संग के कितना भी बड़ा भगत हो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। मैत्री जी कहने लगे विदुर जी, ध्रुव का विवाह हुआ, पहली पत्नी जिनका नाम था भ्रमी, ध्यान से सुनने की बात है। उस भ्रमी के यहाँ पर 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। ध्रुव की दूसरी पत्नी है, नाम है एला, उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या उत्पन्न। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। अंग की पत्नी का नाम है सुनीता। सुनीता मतलब सुनीता। सुनीता मृत्यु की बेटी है, इसलिए राक्षसों के साथ आना जाना, रहना, सुनना, खाना पीना सब सुनता है। इनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम है राजा बेन। अब महाराज बेन नाम का जो राजा है, जब ये इनके घर पर उत्पन्न हुआ तो अनेक प्रकार के बुरे कर्म करने लगे। छोटी उम्र में माता पिता ने समझाया, नहीं माना, तो पिता इतने दुखी हुए कि अपने पुत्र बेन को और सुनीता को सोता हुआ छोड़कर रात्रि में वन में निकल गए। अब गद्दी सुनी हो गई, गद्दी में राजा होना जरूरी है। सबने विचार किया बेटा है ही है, तो राजा बना करके बेन को गद्दी पर रखा दिया। बेन जैसे ही राजा बना, घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तो जागोचित इति न्यपारयत् धर्मं भेरि घोषेण सर्वस। ना मेरे राज्य में दान होगा, ना कोई पुण्य होगा, ना कोई अनुष्ठान पाठ होगा। इसको दबा इसको। जब ऐसा कह दिया, संतों ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं करके, जब धर्म का लोभ हो जाएगा तो अधर्म बढ़ जाएगा। अरे धर्म तो हमारे माता पिता हैं, धर्म से ही सब कुछ होता है। नहीं माना कि धर्मेण राज्यं लभते मनुष्य कि स्वर्गे च धर्मेण नरप्रियाति कि आयुष्य कीर्ति च तपस्य सर्व कि धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्य। धर्म करने से ही राज्य मिलता है, धर्म करने से ही स्वर्ग मिलता है, और धर्म करने से ही मुक्ति होती है, और धर्म करने से ही कीर्ति, लक्ष्मी, यश, वैभव सब कुछ मिलता है। इसलिए धर्म का लोभ मत करो बेटा। नहीं माना, संतों को क्रोध आ गया, मानता नहीं है। जैसे ही दिव्य दृष्टि से देखा, महाराज उसी समय उसके प्राण निकल गए। माता सुनीता दौड़कर आई तो उन्होंने क्या कर दिया, क्या करते, मानने को तैयार नहीं, धर्म का आचरण करता है उसको मारता है। अरे ये मूर्ख जानता नहीं कि धर्मेण माता पितरो नरस्य कि धर्मो सखा चात्र परमेन लोके कि त्राता च धर्मस्त्वहि मोक्षतश्च कि धर्मात्वते नास्ति तु किंचिदेव। अरे सुनीता, धर्म से कीर्ति, लक्ष्मी, यश, वैभव सब मिलता है, लोक और परलोक में भी धर्म काम आता है, और तुम्हारे पुत्र ने धर्म का लोप कर दिया, इसलिए हमने ऐसा किया। तेल की नाव भरवा कर मंगवाई, यानी नाव में तेल डाल दिया, और उस तेल में बेन के सबको पटक करके सुनीता ने महलों में रखवा दिया। अब जब राजा नहीं है तो चोर चुपके बढ़ने लगे, अनीति होने लगी। अभी अगर गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, प्रशासन को हटा दिया जाए महाराज, है ना, कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, झगड़े होंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब कहने लगे राजा तो ठीक था, भ्रष्टाचार नहीं करता था, लेकिन धर्म के पक्ष में नहीं था, क्या करना चाहिए। सब सुन मिलकर के आए और सुनीता से कहने लगे, देवी आपके उस पुत्र को हमें दो। कि क्या करोगे कि हम मंथन करेंगे। जैसे उसके शरीर का मंथन किया तो काले रंग का एक पुरुष वहां उत्पन्न हुआ। उससे संतों ने कहा बैठ जाओ, निषिद्ध यानी बैठ जाओ, निषिद्ध बैठ जाओ। नाम पड़ गया निषाद राज, जिसने वनवास में राम की सेवा की, निषाद राज।
दोबारा से मंथन किया तो पृथु नाम का एक पुरुष और अर्ची नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। बोलिए पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु का अवतार हुआ। उनकी जो पत्नी अर्ची है वो माता लक्ष्मी का रूप है। बड़े प्रेम से सबने प्रार्थना गाई, यदि प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति। हे महाराज पृथु, तुम्हारे पिता वेद ने बहुत बुरे बुरे कर्म किए, इसलिए धरती सब कुछ लोप करके आप पृथ्वी पर हल चला करके अन्न उत्पन्न करूंगा। अन्न उत्पन्न करने के लिए पृथु तैयार हुए। माता पृथ्वी प्रसन्न हुई, पृथु को वरदान दिया, जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। बड़े बड़े सिद्धों को सिद्धियां प्राप्त हुई। अनेक प्रकार के महाराज जिसको जो चाहिए वो मिल गया। राक्षसों को मदिरा मिल गई, खून, पिशाचों को खून मिल गया, रक्त मिल गया पान करने के लिए, किसी को धन चाहिए धन मिल गया। पृथ्वी ने सब कुछ सबको दिया। महाराज पृथ्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन 100वें यज्ञ में इंद्र घोड़ा चुरा कर भाग गया, क्योंकि इंद्र को डर रहता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए तो वो निश्चित ही इंद्र बन जाएगा और मेरी गद्दी छिन जाएगी। घोड़ा चुरा कर भागे तो पृथु महाराज का पुत्र दौड़ा और इंद्र को पकड़ करके घोड़ा छीन लिया। उस बच्चे का नाम पड़ गया विजितासु।